दोस्तों, हर रास्ते की आदाब होते हैं, हर मंजिल की तरतीब होती है, और अगर कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल और कोई भी सफर आदाब के साथ किया जाएगा तो मंजिल को मंजिल मकसूद मिलेगी और मंजिल को असल मकसद मिलेगा। इंसान जो मंजिल, जो रास्ता, जो सफर तय करेगा, और अगर आदाब के साथ नहीं किया जाएगा तो बाज़ औक़ात रास्ते में इंसान या मंजिल छोड़ देता है या मंजिल उसे छोड़ देता है, या वो मंजिल को छोड़ने से मजबूर हो जाता है या मंजिल उसे छोड़ने पर मजबूर है। अगर आदाब का ख्याल न रखा जाए, उसूलों का ख्याल न रखा जाए, तरतीब का ख्याल न रखा जाए, हम सड़क पे गाड़ी नहीं साइकिल लेके निकले, उसके भी आदाब है। जिस तरफ आपकी ट्रैफिक जा रही है उस तरफ जो ये वन वे है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, आप उनके मुखालिफ रोड पे चल रहे हैं, या नुकसान पहुंचाओगे या नुकसान लोगे, या नुकसान दोगे या लोगे। एक साइकिल अदब मांगता, आप उसी सड़क पे लेके चले जाएं, एक गधे को, एक घोड़े को, वो भी उसूल मांगता है, उसको कैसे चलाना है। जो मार्फत की शाहराह है और जो मार्फत की मंजिल है वो बगैर अदब और उसूल की चल जाएगी। अल्लाह जल्ल शाअनहू से मिलने की और ताल्लुक पाने के जो रास्ते हैं वो भी तो कुछ उसूल मांगते हैं, वो भी तो कुछ अदब मांगते हैं, वो भी कुछ तरतीब मांगते हैं। होता ये है कि इंसान बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर सच्चे जज्बे को लेकर चलता है, सच्चे जज्बे। अब रास्ते में शैतान उसके सच्चे जज्बे के अंदर जो है वो दुनिया की और दुनिया की चीजों की मिलावट करता है, उस सच्चे जज्बे में गरज डालता है, गरज, सच्चे जज्बे में गरज डालता है। अच्छा, जब वो दुनिया की गरज डालता है अब उसके जज्बे दो हो जाते हैं, एक आखिरत होती है, एक दुनिया होती है। अच्छा, दिल में ये दलील देता है शैतान, वो दलील ये देता है कि दुनिया को साथ लेके चलना है, आखिरत को भी लेके चलना है। फिर कुछ ही अर्से के बाद उसे जो है उसे वो आखिरत के जज्बे से हटा देता है। फिर उसके पास सिर्फ दुनिया ही दुनिया होती है, दुनिया का जज्बा आ जाता है। फिर वो दुनिया के जज्बे को गालिब लेके चलता है। पहले बराबर बराबर होता है, आखिरत भी दुनिया भी, फिर सिर्फ दुनिया होती है, फिर सिर्फ दुनिया ही को लेके चलता है। और फिर जहाँ चल रहा होता है अगर वहाँ दुनिया का नफा मिल रहा तो फिर तो वो कहता है कि हाँ मंजिल ठीक है, और अगर दुनिया का नफा नहीं मिल रहा तो फिर या तो मंजिल को गलत कहेगा, या राहों को गलत कहेगा, या राहबर को गलत कहेगा, या जो साथ चलने वाले हैं उनको गलत कहेगा। जब मकसद बदलता है तो फिर राहें बदल जाती हैं, जब राहें बदलती हैं तो मकसद बदल जाते हैं। हम ये देखें कि हम किस जज्बे के साथ चल रहे हैं, अपनी नीयतों को टटोलें हर पल हर क्षण। हमारे अंदर कहीं शैतान खुफिया तरीके से, ऐसे अंदाज से कि हमें कुछ एहसास भी न हो, हमें मकसद से दूर ले जा रहा, अल्लाह जल्ल शाअनहू के कुर्ब से दूर ले जा रहा, अल्लाह पाक के ताल्लुक से दूर ले जा रहा, हमें पता ही न चले। इसे लफ्ज़ कहते हैं गैर महसूस तरीके से, मैं मकसद से दूर ले जा रहा, सामान से दूर ले जा रहा। बाज़ औक़ात चलते हुए ना आदमी, उसके अंदर शैतान जो है उसको तोड़ता नहीं
करते हुए उसके अंदर एक कैसे पैदा हो जाती है, उससे हर किसी पे एतराज करना शुरू कर देता है। और दिल में ये बात डाल देता है कि जो कर रहे ये सारे गलत कर रहे, अकेला सही मैं ही कर रहा। बस ये सारे गैर मुखलिस हैं, जितने भी हैं ये सब गरज के बंदे हैं, समय के बंदे हैं। इनसे वैसे हर बंदे को कोई ना कोई गरज चिपकी हुई है, कोई ना कोई गरज लगी हुई है, नहीं मुखलिस आते। ये बात डाल देता है शैतान दिल, और फिर इसके लिए दलीलें देता है। और किसी के अमल में कोई कोताही हो गई जानबूझ के या नादानिस्ता या नहीं हुई, उसको दलील बनाए और उसको दलील बना के इसके अंदर के यकीन को और ताकतवर कर दे। मेरी बातें शायद आम आदमी को समझ ना आए, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे, जो मंगल के दस में आने वाले हैं, जो इस सिलसिले को साथ चलने वाले हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह नफा ज्यादा होगा। कुरान कहता है इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। उसके मक्कर ऐसे हैं शैतान के और नफ्स के, शैतान के मक्कर ऐसे हैं, ऐसे हैरत अंगेज मक्कर हैं, आप सोच नहीं सकते उनके मक्रों को। उसके मक्कर कैसे हैं, उसके फरेब कैसे हैं, उसके जाल कैसे हैं, कैसे हैं मक्कर और जाल को आप नहीं सोच सकते। जिसको अल्लाह जल्ल शान बचाते वो बच सकता है, जिसको अल्लाह नहीं बचाना चाहते वो कभी नहीं बच सकता। इल्ला मा रहम रब्बी, जिससे वो करीम रहम कर दे, जिससे फजल कर दे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके मक्कर ऐसे राह चलते हुए मकसद से हटाएगा, चलते हुए, और मकसद से ऐसे हटाएगा इसके ज़हन में कोई और बात डाल देगा, किसी के लिए एतराज डाल देगा या किसी के काम की और किसी की शख्सियत के नकायस इसको दिखाएगा, हम यही करेंगे। और फिर भी चल रहा होगा तो इसकी खामियां बढ़ती चली जाएंगी, एतराज बढ़ते चले जाएंगे, दिल में उठने वाले सवाल और वसीम होंगे। फिर कुछ ही अर्से के बाद या इसको राहें छोड़ देंगी या ये राहों को छोड़ देंगी। इस शख्स में ये चीज आ गई, एतराज का मादा आ गया और ये आ गया कि ये मुखलिस नहीं है, या ये इसलिए चल रहा कि अगर मैं अब इस खानका से इस मकसद से हटता हूं तो कहीं मेरा नुकसान न हो जाए। जिसके अंदर ये आ गया या जिसके लिए इसने सोचा उसके अंदर आ गया या इसने सोचा, बस समझ लो ये किनारे पे है, अनकरीब इसकी छुट्टी होने वाली। यही बातों में गौर फरमाया। एक और काम करता है जी, वो खैर की राहों पे चलते हुए, अगर कोई राह में चलते हुए, खैर की राह में चलते हुए अगर कोई किसी किस्म का कोई दुनियावी नुकसान कमी कोताही होती है जो कि इसकी मुकद्दर में लिखी थी, उसको बड़ा बना के दिखाता है, ये कर रहे इसलिए हुआ है। इसकी दलील बहुत से लोग आते हैं कि जी मुझे वो फला हो गया तो मेरी फला ने कहा तो लगे तू ये वजीफा पढ़ता है लिहाजा इसकी वजह से छोड़ दे। ये क्या तुमने कसरत से नमाजें करना शुरू कर दी, नफिल भी पढ़ता है, फला भी पढ़ता है, फला तफसीर पढ़ता है, ये ज्यादा चीजें करने से ना ये चीजें हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है। वो लोगों के जरिए जो है ना उसके कानों में डलवाएगा शैतान, या फिर नफ्स की आवाज होगी, अंदर से आवाज आएगी, या अंदर से आवाज आएगी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, इसी को कहते हैं एक अंदर की आवाज, एक बाहर की आवाज। अंदर की आवाज यही आएगी, इतने सारे वजीफे, इतने सारे तस्बीह, ये सारी उल्टी पड़ गई हैं, सब नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा,
اور اس سے نقصان ہو جائے گا. لوگ یہ کہیں گے, اندر سے آواز یہ آئے گی. کئی لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں, کہنے لگے کہ یہ ہمیں تو انہوں نے کہا کسی نے, یہ کیا کر رہے ہو یا کیا پڑھ رہے ہو, اتنا ذکر. میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا, تھوڑی بہت اگر درد بخار ہو تو ایسپرین ڈسپرین یہ اس قسم کی گولی کافی ہوتی ہے. پھر زیادہ بخار ہو تو پیراسیٹامول ہے, فلاں ہے وہ ہوتی ہے. پھر زیادہ درد بخار ہو تو 50 mg کی ہو جاتی ہے. پھر زیادہ ہو جو تو 200 mg کی ہو جاتی ہے. پھر زیادہ ہو تو 500 mg کا کام چلا جاتا ہے. میں نے کہا وہ اس کو کہہ دو بھائی جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ڈوز ہوتی ہے. جتنا ہم درد ہوتا ہے اور جتنا جو ہے زیادہ تک پین ہوتی ہے اس کے مطابق ہائی پوٹینسی ہوتی ہے. یہ تو لوگوں کو سمجھ آ گئی, یہ چیز تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جتنی تکلیف اتنی گولی زیادہ, اتنی ڈوز بڑی. اور یہ سمجھ نہ آئے کہ جتنے مسائل زیادہ, جتنی پریشانیاں زیادہ, اتنا اللہ کی طرف رجوع زیادہ, اتنا اللہ جل شانہ کی یاد زیادہ, اور اتنا اللہ سے مانگنا زیادہ, اور اتنا اللہ کی ذات کا ذکر زیادہ, اور اتنا سجدے زیادہ, اور اتنا زاری زیادہ, اور اتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھکاری بنانا زیادہ. اندر سے آوازیں اٹھیں گی ان راہوں کو ہٹانے کے لیے. پھر 2 جماعتیں پڑھ کے بندہ بیٹھ کے نا مفتی بن جائے گا. کہنے لگے یہ چیزیں ایسی ڈھکوسلے ہیں, یہ تیروں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ کھانے پینے کا چکر ہے, یہ بس ایسے ڈھکوسلے ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. بس 2 جماعتیں پڑھ کے پھر بندہ جو ہے بہت بڑا اسکالر بن جائے گا, دانشور بن جائے گا. شیطان اس انداز سے روکے. خیر کے کام کے کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی تکلیف آئے گی تو کہے گا دیکھو یہ میں کام کر رہا, اس پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہے, اس کو چھوڑ دیں. پھر اس کو اعمال سے بدگمان کرے گا, اعمال سے بدگمان کرے گا کہ میں نے اتنا آپ کا جو ہے یہ عمل کیا ہے, میرا مقامی بن رہا ہوں. ایک صحابی گھر گئے رضی اللہ عنہ, اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے. اہلیہ کہنے لگی کہ کئی دن سے پکا ہے. تو ہمارے سرور کون ہے میرے آقا نے فرمایا تھا, مفہوم ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو حاجت کی. جب میں بھی پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ. اب یہ مسجد میں گئے, انہوں نے نفل پڑھی, مسجد میں جا کے اہلیہ نے گھر پڑھی, اللہ سے خوب رو کے مانگا. اب گھر آئے کہ ہے کچھ, اس نے کہا کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگا ہمارے مانگنے میں کمی ہے, میرے رب کے دینے میں کمی نہیں. میرے آقا نے صحیح فرمایا. اب پھر گئے, پھر پڑھی, نفل پڑھے, اور پھر توجہ کی, اور پھر اللہ کی ذات کی طرف دھیان فرمایا, اور پھر آگے پوچھا کچھ بھی نہیں. کہنے لگے میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے. چند بار ایسا ہوا پھر آئے تو اہلیہ مان لیں کہ ہاں اللہ کی مدد آئی ہے. جو پرانی چکی بڑی تھی, دانے ہوتے تو اس میں پیستے, جو ہوتے تو اس میں پیستے, وہ چکی خود بخود چل پڑی اور اس میں سے آٹا نکل رہا. اور میں نے کتنے برتن بھر لیے, آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا. اب جو اس کو اٹھا کے دیکھا تو چند دانے تھے, چکی رک گئی. اب سرور کونین سسٹم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے کہ اگر تو وہ چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک آٹا نکلتا رہتا. یعنی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے عمل نے کچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ السلام کے برکتوں والا زمانہ موجود ہے, اللہ کی مدد والا زمانہ موجود ہے, اور اللہ جل شانہ کی عنایت والا زمانہ موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس زمانے میں
اس زمانے میں کمی نہیں، زمانے والوں میں کمی نہیں. اس زمانے میں رہنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اور صحابہ کرام تھے نا، ان میں کوئی کمی نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے نفل پڑھے مجھے کچھ نہیں ملا. انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے کچھ کرنے میں کمی، میرے کچھ مانگنے میں کمی، میرے کچھ گڑ گڑانے میں بھکاری بننے میں کمی ہے، میرے اللہ جل شانہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رحم اللہ تابعی ہے مشہور، یہ تشریف سے جا رہے تھے، راستے میں سفر جو ہے وہ گدھوں اور سواریوں پہ ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ہوتا تھا. جب یہ جا رہے تھے ان کا گدھا مر گیا. اب ان کا جو گدھا مرا، اب ساتھیوں نے انہیں کہا کہ ہم سامان آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تو آپ سامان جو ہے فرمایا نہیں، جو جس رب نے قیامت کے دن اس گدھے کو زندہ کرنا ہے، میں نماز پڑھ کے دعا مانگ کے اس اللہ سے ابھی اس کو زندہ کراؤں. اس میں ایک بات ذرا غور سے سنتے چلے جائیے اور دھیان سے سنتے چلے جائیے گا. عمل کو کرتے ہوئے اگر عمل پہ یقین نہ ہو، عمل کو کرتے ہوئے اگر عمل پہ یقین نہ ہو، بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے. بے یقینی عمل کی تاثیر کو، بے یقینی عمل کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا. حضرت عمر کریم صدیق صاحب دام برکاتہ فرمانے لگے، میں ایسے اسکول یا کالج فرمائے میں جا رہا تھا تو ایک بندہ ملا، اس نے کہا مجھے کسی نے کہا کہ سلط میں فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس جا، میرا ہندو تھا، میرا بیٹا جو ہے اس کا نام ربو ہے، نہ وہ کمائے نہ کھائے، بیوی بھی اس کی بھاگ کی چلی گئی، کماتا ہی کچھ نہیں، گھر میں لاتا کچھ نہیں. آپ یا تو کوئی جاب دے دیں، یعنی کوئی وظیفہ دے دیں، یا کوئی تعویذ دے دیں. میں نے کہا یا اللہ اس کو کیا ہو، اس نے پتہ نہیں اس کو کہہ دیا، میں اس منزل کا راہی بھی نا. ہاں اچھا، میں نے کہا بھائی نہیں نہیں. اس نے کہا ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں نہیں، بس تو پکا ہے نا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، بات پکی ہوگی، آپ نہیں کہہ رہے، لہٰذا انہوں نے بھی کہا. اب میری چیز یہ ہے کہ کیا کہوں، میں نے کبھی کائنات میں کلمے سے بڑھ کے کوئی طاقت نہ آئے، تو میں نے کہا تجھے ایک جاب دوں میں، تو اس کو جپا کر. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہنے لگا تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے سن تو رکھا تھا معاشرے میں، اس نے کہا جاب یہ، اس نے کہا یہ پڑھ سکتے، ربو ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیوی بھی آ جائے گی، سارے کام ہو جائے گے. اب اس نے یہ پڑھا، بات ہے یقین کی، بات ہے ہاں، عمل پہ یقین ہے نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ عمل میں تاثیر نہیں. ارے جو قیامت ہے، جو لوح محفوظ پہ قرآن تھا نا، وہی کا وہی قرآن میرے آقا سرور کونین کے سینے آ کر پہ اترا، اور جو سرور کونین پہ قرآن اترا تھا، اللہ کی قسم آج وہی کا وہی ہے، زیر وہی ہے، زبر وہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی رہے گا. ہاں یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں. تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ٹھیک، قرآن نہ بدل. آپ کائنات میں جس حصے میں جاؤ گے قرآن ایک ملے گا، آپ کو سینکڑوں ہزاروں توراتیں ملیں گی، سینکڑوں ہزاریں انجیلیں ملیں گی، سینکڑوں ہزاریں زبور ملیں گی، قرآن ایک ملے گا. اب اس نے جب پڑھا، وہ ربو بھی ٹھیک ہو گیا، اس کی بیوی بھی آ گئی، اور اس نے کام کرنا، روزی کرنا شروع کر دی. جب عمل کو بے یقینی سے پڑھا جائے گا، جب عمل کو ہاں اس کی تاثیر طے ہو جائے گی، اس کی تاثیر ہواؤں فضاؤں میں مل جائے گی. پھر کہے گا عمل کرتا ہوں، پھر کہے گا عمل کرتا ہوں، پھر کہے گا نماز پڑھتا ہوں میرے کام نہیں بنتے، پھر کہے گا فلاں تسبیح پڑھتا ہوں میرے کام نہیں بنتے.
मैंने कहा ये सामने इधर आइयों का दरवाजे से सामने काबा शरीफ नजर आ रहा है, वो देख वो काला कोठा जो है ना, वहां जाके दुआ मांग। फिर मैंने कहा तेरी दुआ कबूल नहीं हो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तू यहाँ रहता ही। कहने में बात आपने ठीक कही, कुर्ब जो है ना, कुर्ब अल्लाह वाले किसी अल्लाह वाले का, किसी फकीर का या किसी मुकद्दस चीज का कुर्ब उसकी कीमत को हटा देता है। बकौल हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इंसान से पहले अजमत जाती है फिर अमल जाता है। लिख लो, पहले क्या जाती है? अजमत जाती है। दिल में जो कदर और अजमत और कीमत होती है ना, वो चली जाती है। पहले क्या जाती है? अजमत जाती है, फिर अमल जाता है। और फरमाया पहले अजमत आती है, इसलिए फरमाया कि अपने शेख मुर्शिद को सारी जहान में अल्लाह के नबी के बाद, नबी से बढ़ के कोई नहीं होता, सबसे ऊंचा समझो। उनकी ज़ियारत, उनकी बात, उनका हुक्म। क्यों फरमाया? पहले अजमत आती है, फिर अमल आता है। फिर जब अजमत आएगी दिल में, फिर जिस नेकी का हुक्म देंगे उसको अपनाना ऐसे आसान होगा जैसे सादत। जिसके अंदर रोजे की अजमत होती है, जिसके अंदर रोजे की अजमत होती है, जून जुलाई का 16 घंटे का रोजा या इससे ज्यादा, उसके यहाँ कोई उसको तरसद नहीं होता और कल के रोजे की तैयारी भी होती है, इंतजार भी होता है। क्यों? रोजे की अजमत हुई। और जिसके अंदर अमल की अजमत नहीं, उसके लिए 1 घंटे के रोजा का नाम मुश्किल है कि वो कैसे मैं कैसे जी सकूंगा। जिसके सामने पैसे की अजमत है, सारा दिन की धूप में खड़े होके नंगे सर ईंटें पकड़ाना, गारा पकड़ाना या ईंटें लगाना, शाम को पैसे की अजमत है, वो उसके लिए आसान काम है। शैतान जो है पता नहीं किन राहों से इंसान को डसता है। ख्याल से चलना, एहतियात से चलना, मंजिल बड़ी नाजुक है। कभी बेयकीनी का अंदर एक चीज डालता है, बेयकीनी, मेरी कोई दुआएं कबूल नहीं होती, मेरा कोई अमल कबूल नहीं होता, मेरी आखिरत नहीं बन सकती, मेरी दुनिया की मुश्किलें हल नहीं हो सकती। बहुत करके देख लिया, बहुत मांग के देख लिया। उस हिंदू को तो कलमे का यकीन था। अच्छा, कलमे का यकीन नहीं था, उनके अंदर उस शख्सियत का यकीन है ना। उससे क्या खबर कलमा कितना ताकतवर है कि सारी कायनात और सारी कायनात में जो कुछ है वो एक तराजू में, और एक पूर्वे पे लिखा हुआ कलमा वो एक तराजू में, कलमे का तराजू झुक जाएगा, कलमे का तराजू भारी हो जाएगा। ये कलमा है, ये तो हमारे समझाने के लिए है। अरे कलमा सारी कायनात एक तरफ हो, सिवाय रब के कलमा एक तरफ हो, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसको कलमे की यकीन का कोई एहसास नहीं था। ये कहा जाता है ना, किसी फकीर के हाथ में हाथ दें और फिर कामिल यकीन, कामिल मोहब्बत और कामिल इश्क के साथ, एतमाद के साथ चले। ये वही हिंदू की मिसाल देख ले। उसे उन्हें एतमाद था, उसने कहा वो लाख तुम्हें कहेंगे, मैं कुछ नहीं, जा कहीं और जा। उसने कहा बस अब तो काम पक्का हो गया, बात पक्की हो गई, मुझे ये बात सही गई थी। वो कलीम साहब फरमाएंगे, उन्होंने कहा ना मैं कुछ नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं तू सब कुछ है, आपको बताऊँ। उन्होंने कहा अल्लाह मैं क्या बताऊँ। उसने कहा ये जाप से पकड़, कलमा पढ़ा कर। अब उस शख्सियत को यकीन था तो कलमे की तासीर हासिल हुई ना हुई। रब्बू घर आया, रब्बू ने कारोबार शुरू किया और रब्बू ने सारे काम, कलमे की ताकत, कलमे की यकीन उस शख्स को मिलेगी, इसको कलमे पर यकीन होगा। और सुनो, एक है कलमा, एक है कलमे वाला। कलमे वाला रब है, कलमा जिस पे उतरा उसका हबीब है। अगर अल्लाह के हबीब पे यकीन नहीं है तो फिर भी कलमा यकीन नहीं देगी और उसका फायदा नहीं हो। कभी बेयकीनी से डस लेता है, चल रहा, पढ़ रहा, कर रहा, चल रहा, पढ़ रहा, कर रहा, अंदर एक बेयकीनी डाल देता है, कुछ नहीं होगा। खिदमत कर रहा, जैसे कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही है। जान खर्च कर रहा, माल खर्च कर रहा, वक्त खर्च कर रहा, सलाहियतें खर्च कर रहा,
यकीन छीन लिया उसने, मतलब कुछ नहीं होगा। जो यकीन होता है फिर मंजिलें आसान हो जाती हैं, फिर लंबे लंबे सफर करके पहुंचना आसान। अगर यकीन न हो, यकीन न हो तो मस्जिद की दुकान है और मस्जिद के दरवाजे के साथ है पहली दुकान है, ये बैठा हुआ है, दूर वाले साथ आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। उस दिन मैं वहां गया, उस पे बदानी बाग के साथ एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, हमारे मुखलिस साथी हैं, वो ले गए अपनी दुकान से। अब मैं करीब से देखता है कि मस्जिद के करीब दुकानें हैं, उसके साथ एक साहब थे, उसका छोटा सा खोखा है काफियों का, मैंने वो देखा, वो उठ के आया था, अक्सर नहीं आए हो, बिल्कुल करीब दुकानें, मस्जिद की दीवार के साथ दीवारें हैं, और मखसूस सड़क पार करके बंदा आने वाला आ गया। बाद में सच्ची तलब के अंदर जो है इसको सच्ची तलब बंद कर देता है, कहते हैं कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आज किया ना, उसने कहा इतने लंबे वजीफे पढ़ते हो, इतनी लंबी तस्वीरें पढ़ते हो, उल्टे पड़ जाते हैं, ये क्या होता है? हाँ, अगर किसी की इजाजत न हो फिर मैं वादा नहीं करता, किसी फकीर का हाथ ना हो, किसी की इजाजत ना हो, किसी का मशवरा ना हो, फिर नहीं। अगर किसी की इजाजत है, आप यकीन जानिए मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों नहीं बेशुमार मिसालें हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू अपनी रहमत से कैसे नवाजते हैं। अब इसको इस तरह लोगों के जरिए परेशान करें, तो इतने लंबे वजीफे पढ़ने से ये तो उल्टे पड़ जाएंगे, छोड़ दें इनको। आज बदल क्या करता है, अल्लाह का नाम लेने से ना शैतान बाजू का क्या करता है, कुछ हल्की फुल्की हरकत कर देता है, वो कहते हो इस वजीफे पढ़ने से ये हुआ, छोड़ दे। पहले बंदे से मैंने कहा दवाई खाते हुए अगर चक्कर आना शुरू हो जाए, वो कहते हैं जी दूध जरा ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो, खाली पेट दवाई ना खाओ। दवाई नहीं छोड़ते, ये पूछते हैं कि ये अगर चक्कर आया मुझे क्यों आया, ऐसे ना अल्लाह जल्ल शानहू का नाम लेते हुए अगर कोई चक्कर आ गया है तो क्या पता तूने ज्यादा खाया इसलिए आया है, थोड़ा खाया इसलिए आया है। बाजू का ज्यादा खाने से भी आते हैं चक्कर, और बाजू का थोड़ा खाने से भी आते हैं चक्कर। आजकल तो ज्यादा खाने से ज्यादा आते हैं, थोड़ा खाने वाला दौर खत्म हो गया, खासतौर पे लौरियों को पता नहीं कितने हजार प्यूरिफाई खत्म हो जाते हैं। उस दिन मैं अंदरून घाटी से आ रहा था, उस जगह जगह देखो खाने पीने वाली दुकान में देखता गया खाने पीने की दुकानें ज्यादा है, और शाम को कोई खाने पीने वाला ये नहीं कहता मेरा माल बच गया है, वो कल ज्यादा की फिक्र करता है। अब खाने पीने से चक्कर आ गया या कोई तकलीफ हो गई तो ये कहते हैं इस वजह की वजह से हो गया। आज वो जिंदगी की कुछ राहें आपकी खिदमत में आज कर रहा हूँ, जो राह चलते हुए इन रास्तों में आ सकती हैं और आ रही और आएंगी। मैंने आपकी खिदमत में इस दर्ज की इब्तिदा में अगला दर्ज किया, हर रास्ते के उसूल होते हैं। आप साइकिल भी अगर सड़क पे लेके जाएं और मुखालिफ सिमत में लेकर चलेंगे, आपको साइकिल नहीं चलाने दिया जाएगा, या आप नुकसान देंगे या नुकसान लेंगे। साइकिल में भी ये अल्लाह की रास्ता है, ये मार्फत की शहरा है, तो इसके चलते हुए कुछ उसूल है अल्लाह वाले। उनमें सबसे पहला उसूल ये है कि किसी पे कामिल एतमाद किया है तो कामिल एतमाद किया जाए। एतमाद किया है, कामिल एतमाद किया जाए, एक। और दूसरा, अगर चल रहे और अपने आप को परख के करें कहीं राह चलते हुए हम कोई ऐसी मंजिल की तरफ तो नहीं जा रहे जो मंजिल हमें अपनी मंजिल से हटा दे। याद रखिएगा, मालदार के पास ही चोर आता है ना, फकीर गरीब के पास क्या करने आएगा, वक्त क्या करने आएगा। और जो अल्लाह की मोहब्बत की राहों पे चलेगा शैतान आएगा भाई, ये मेरी बात याद रखिए। जो अल्लाह के रास्तों पे चलेगा, जो अल्लाह की मोहब्बत पे चलेगा, जो अल्लाह पाक के नाम की राहों पे चलेगा, शैतान आएगा भाई। एक और चीज है, एक और चीज इसके दिल में डाल देता है। बाद औकात बदहजमी से बहुत से ख्वाब आते हैं, मैं आपको कहता हूं चक्कर आप खाने से याद आते हैं, बदहजमी से ख्वाब आते हैं।
वो एक बहुत बड़े मौलिक थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई। तो किसी ने आके उनसे पूछा कि इस मर्ज के मरीज हैं? कहने लगे ये और जो इनसे पहले आए थे और जो इनके बाद आएंगे सब खाने के मरीज हैं। ये जो इनसे पहले आए थे, जो इनके बाद आएंगे सब खाने के मरीज हैं। एक तजर्बे की बात आपसे अर्ज करता हूँ, तजर्बा कर लीजिए। मेरे पास तो हर इलाके की मदद से देखता हूँ, बड़े शहरों के में मरीज ज्यादा होंगे, छोटे शहरों में मरीज कम होंगे, फिर देहातों में चले गए मरीज कम होंगे। जितना माल बढ़ता जाएगा मर्ज बढ़ता जाएगा। अमूमन गरीब भी मरीज होते हैं लेकिन मालदार ज्यादा। उसकी एक बुनियाद जो है वो खाना है। कई बुनियादें हैं, एक बुनियाद खाना है। अब खाना खाया, अब रात को उल्टे सीधे ख्वाब आना शुरू हो गए। अब जब उल्टे सीधे ख्वाब आना शुरू हो गए तो उसने कहा जी मैं जो अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की राह से आया हूँ ना, उसकी वजह से मुझे डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए। अब शैतान किस पे टक्कर देगा? किसी वजह से जा रहा था, फिसला, गिर गया, रिक्शा लग गया, इसको रिक्शा लग गया या ये रिक्शे को लग गया। कहने लगे ये मुझे एक सामने लफ्ज का बड़ा ये हो रही, कहने लगे ये वजीफा मुझे मुआफिक नहीं है। मुझे कैसे खबर है ये मुआफिक नहीं है? कह रहे जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है, जब से पढ़ना शुरू किया उस दिन से आज तक जो है मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। अच्छा, तो पहले दौर में ना ये जो फकीर होते थे छोटे मोटे हिकमत के साथ जानते थे, ये जरूरी होता था। मैंने भी इस दौरान कुछ ग़िज़ाओं की तब्दीली की, आपकी ग़िज़ा में कुछ कमी बेशी इजाफा हुआ। कहने लगे आजकल शादियां चल रही है। मैंने कहा जिंदा शादियों का मौसम चला है ना, शादियों का, रातों को देर से शादियां, अच्छा लेट नाइट बहुत ज्यादा खाना, माले मुख खिले दे रहा, शिकम फकीरा सवारे खुदा हमारी चीज आयत बना कर पड़ा। अब वो खा के आना, आते हो जाए तो क्या होगा? यही कुछ होगा और क्या होगा? मैंने कहा इस शादियों से पहले, कहने लगे शादियों से पहले नहीं। मैंने कहा ये शादी वाला जिन है, ये शादी वाला जिन है, ये शादी वाली हटा ले तो ये सारे जिन खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। ये सवालात अक्सर मेरी बहनें ज्यादा मुझसे करती है, खवातीन ज्यादा करती है। जी मेरे दोस्तों, राह चलते हुए अपने आप को एहतियात से चलाएं। हमारी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज न निकले कि अल्लाह की गैरत को जोश आ जाए और जलाल आ जाए। हमारे मुंह से, हमारी जुबान से, हमारे तसव्वुर से भी ऐसी चीज ना हो। अल्लाह जल्ल शानहू की गैरत को जोश आए। और जो शख्स इतला करके चलता है, अपने अहवाल को बताते हुए चलता है, अपने हालात की इतला करके चलता है, उसकी इस्लाह होती रहती है। और जिसके ऊपर हालात अगर कोई आए हैं तो उसका खुद अंदाजा लगा के खुद अपने अंदर से जवाब दे देता है। वो अक्सर तोड़ देता है या टूट जाता है या गुमराह हो जाता है। ये तजुर्बा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह पाक ने राहों से हमें नवाजा है, अल्लाह पाक ने राहों से नवाजा है। जो अमाल की जिंदगी है ना, ये जितनी थोड़ी है इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, इसमें हमारी खैर। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया, पहले कोई तकलीफ बुखार हो तो हम एस्प्रिन खाते हैं। अगर बुखार तकलीफ बढ़ जाए तो पैरासीटामोल और 25 की और चीजें खाते हैं। और ज्यादा तकलीफ हो फिर 50 mg की गोली, फिर ज्यादा हो तो 200 mg, 250 mg, 400 mg, 500 mg की गोली खाते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमें समझ आए। और अगर किसी को तस्वीर ज्यादा बता दी जाए, वजीफा ज्यादा बता दिया जाए, या वो अमाल के एतबार से अल्लाह का रुजू उसमें बढ़ जाए, तो अंदर से जब आते हैं सुनी आवाजों में क्यों काम करते हैं, ये क्या कर रहे हो? आपको हकीकत कर, ये अमाल ही हमें बड़े बड़े हादसों से बचा रहे हैं।
अमाल ही हमें बड़े नुकसानात से बचा रहे हैं। अमाल मैं आपको हकीकत अभी 3-4 दिन पहले नाम मेरे पास लाए कि इसका नाम ये है, वालदा का नाम ये है, इसको चेक करें। क्या हुआ, उसने कि जिसने मोटरसाइकिल ली, किसी से कुछ थोड़ा चला हुआ मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल जो लिया वो चलाता सीधा था और चलता टेढ़ा था कि किसी न किसी जामिल, किसी न किसी चीज में लगने की तरतीब बनाता था मोटरसाइकिल। नहीं, ऐसी तरतीब बनती थी कि किसी चीज में हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वहां जाके लगे। आखिर वो किसी मैकेनिक के पास ले गया कि इसको चेक कर कि क्यों ऐसे लगता है, कोई इसकी कहाँ खराबी है। उसने जो वो बॉक्स खोला जिसमें वो सामान रैक वगैरह होता है, और उसमें देखा तो उसमें एक तावीज था। उन्होंने समझा कि शायद वो तावीज जो है, वो जो पहले साहब थे उन्होंने रखा हुआ था, बरकत के लिए रखा हुआ था। और मैं इन चीजों को ज्यादा नहीं मानता, उनसे फिर रख दिए। फिर वही कैफियत, हल्की फुल्की चीजें, फिर उसका बड़ा हादसा हुआ और जाके जो है रिक्शे में मोटरसाइकिल लगा, दोनों टांगे 10 जगहों से टूट गए और बाजू टूट गया, कलाई। वो साहब कहने लगे जो उनके बारे में, उनके नाम के बाद साहब जो उनका केस आया कि 2 साल 18 दिन हो गए हैं, 14 लाख से ज्यादा खर्च हो गया, 100 से ज्यादा खून की बोतलें लग गई, टांगों की जगह पे गोश्त ही रहा, सिकड़ियों से कसी हुई है। और एक दफा डॉक्टर ने कहा कि आप सिकड़ियों निकाल दे, तो मैंने वो सिकड़ियों हटाए तो कड़कड़ की आवाजें आई और फिर हड्डियां टूट गई। अब जिन्होंने उसको तावीज रखा था उन्हें पता चल गया कि ये जिंदा है, अब वो उसको कत्ल का इरादा रखते हैं कि मार डालें। ये कहते हैं मैं उन्हें माफ करता हूँ, लेकिन मेरा मसला हल हो जाए मुझसे, मैं उन्हें माफ करता हूँ, वो मुझे मेरी जान छोड़ दें। वो कहते नहीं, हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। बड़ा अजीब अफसाना नजर आएगा आपको ये। अभी परसों डाक खोल रहा था, डाक में एक खत आया, तो खत का मुख्तसर ये है कि उन्होंने जाके, उन्हें शक पड़ा, रिक्शे वाले ने, रिक्शे वाला वापस गया, उसने जाके जगह खोदी तो एक जिंदा मुर्गी थी, और मुर्गी जो है जिंदा थी बेचारी, उसको कब्रिस्तान में दफन किया गया था जिंदा को। और वो बेचारी को ले आया, उसको पानी वगैरह पिलाया, कुछ सांस बहाल हुआ, घर ले आया, खाना पीना दिया। कई दिन उसने बीट नहीं की, हैरान हुए बीट क्यों नहीं की, और देखा तो पखाने वाली जगह सी हुई थी। अब जो खोला तो उसमें से तावीज निकले। अब वो तावीज कहने लगा, मैं ऐसे एक बंदे के पास ले गया, बेचारा उल्टे सीधे काम करता था, उसने कहा मुझसे 7,000 लेने इस तावीजों के। उसने कहा तो ये तो बता नहीं है किस चीज के। उसने कहा जिस तरह ये तड़पेगी दूसरा भी वैसे तड़पेगा, जब ये मरेगा वो मरेगा। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ख्याल करना, धोखे में न पड़ना। आप जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे, बस इसको यकीन से करते चले जाओ। इन अमाल की बरकत से क़यामत के कुर्ब के ये फितरे हैं, ये मैं लिख रही मेरी बात को, ये कुर्ब क़यामत के फितरे हैं। कुर्ब क़यामत के फितरों में से ये भी एक फितरा है, अल्लाह इन फितरों से बचा दे। अलावा की क़यामत में से ये फितरा है। मेरे पास झम से एक बंदा आया, अभी कभी दूसरी वक्त फिर आया, कि जिन्नात ने मुझे तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। कहने लगे मैं जा रहा था मोटरसाइकिल पे, सामने साइकिल पे आ गया, आगे साइकिल यूं मेरे मोटरसाइकिल के पहिए के साथ मिला दिया। मैंने देखा, मैंने कहा वही है। मैं मोटरसाइकिल से पीछे बैठा था, उसको रुकवा के मैं उतर के उसके गिरबान में हाथ डालना चाहा तो उस एकदम गायब हो गया, और रक्षा साथ वाला आ रहा था, उठा के मेरे ऊपर बांध दिया और मैं जख्मी हो गया। अच्छा, वो पहले आया, फिर मैंने कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मसनून चीजें दी, मैंने ये पढ़। अब वो पढ़ा, वो कहने लगा कि अब वो सामने आता है और चीजें उठा के मारता है, कोई
कोई चीज मुझे अब लगती नहीं। मैंने कहा ये पढ़ता रहे, सामने आना भी छोड़ देगा, तुझे लगना भी छोड़ देंगी, अल्लाह के नाम की ताकत तेरी हिफाजत करेगी। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। वही मलजा मंजा, वही मेरा मौला, वही मेरा दाता, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, सारी कायनात तो वही मालिक है। मैं उसका नाम लूंगा, यकीन हो मैं उसका नाम लूंगा। अल्लाह मेरी किफायत भी फरमाएगा, अल्लाह मेरी हिफाजत भी फरमाएगा, अल्लाह मेरी मदद भी फरमाएगा, अल्लाह मेरी हिफाजत भी फरमाएगा। किफायत भी फरमाएगा, अल्लाह मेरी किफायत भी फरमाएगा, और अल्लाह मेरी मदद भी फरमाएगा। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु के अमाल की वजह तो ख्याल कीजिएगा, राह चलते हुए बाज़ औक़ात अमल कर रहा, अमल का यकीन छिन गया, अमल कर रहा, अमल का यकीन छिन गया, रूहानी महफिल में हाजिरी हो रही, यकीन छिन गया कि मैं जाऊंगा, इससे क्या नफा मिलेगा, मुझसे क्या दुनिया आखिरत की भलाई करेंगी, अल्लाह जल्ल शानुहू की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह पाक का ताल्लुक मिलेगा, अल्लाह राजी होगा, मेरी मुश्किलें हल होंगी, मुझे दुनिया का नफा भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत का नफा भी मिलेगा। यकीन छिन गया। फिर जब यकीन छिनेगा, फिर इस मजलिस की, इस महफिल की अजमत चली जाएगी। जब अजमत चली जाएगी, फिर अमल चले जाएगा, फिर इसके कदम पीछे आना शुरू हो जाएंगे, फिर ताखीर होगी, फिर इसके बाद छुट्टी कर जाएगी। जब अमल की अजमत का यकीन अंदर से चला गया, फिर अमल की हाजिरी खत्म हो जाएगी। आजकल अमल करते हुए अमल का 100% यकीन, ये मैं अमल कर रहा, मेरे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यकीन ये कामिल हो, मैं कर रहा, मेरा अल्लाह इसकी बरकत से मुझे अता फरमाएगा, फरमा रहा और देगा और दे रहा। ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन हो और ऐसा कामिल यकीन, कामिल यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो कि मैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो कदम चल के आ रहा, मेरे हर कदम पे मेरा अल्लाह जल्ल शानुहू मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझसे राजी हो रहे हैं, और अल्लाह पाक मुझसे राजी हो गए तो काम हर कदम पे। चलने से पहले अपने आप को टटोले, कहाँ चल रहा, कहाँ जा रहा। कहने लगे मैं ऐसी मजलिस में, ऐसी महफिल में जा रहा, रूहानी महफिल में, आज मंगल का दिन है, वहाँ अल्लाह पाक की मोहब्बत मिलेगी और उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक नसीब होगा और उसकी मोहब्बत नसीब होगी। अच्छा इसलिए जा रहा, अपने आप को पहले समझाए। अच्छा उससे मिलेगा क्या? क्या उससे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और ताल्लुक मिलेगा, और उस इश्क और ताल्लुक की बुनियाद पे अल्लाह मेरी दुनिया भी बनाएगा और आखिरत, अल्लाह मेरी दुनिया के मसाइल भी हल करेंगे, मेरी मुश्किलें भी टलेंगी, मेरी परेशानियां भी दूर होंगी, अल्लाह पाक उसकी वजह से मेरी आखिरत बनाएंगे। अब ये यकीन पुख्ता होता चला जाए, पुख्ता होता चला जाए। जब तक ये यकीन मेरे दोस्तों पुख्ता नहीं होगा, जब तक ये यकीन पुख्ता नहीं होगा, उस वक्त तक अल्लाह वालों बात नहीं बनेगी। जब तक ये यकीन पुख्ता नहीं होगा, हिंदू को तो कलमा पढ़ने पे यकीन आया, और जिस अल्लाह वाले ने कलमा बताया उस पे यकीन आया, और उसके यकीन को सामने रख के उसके काम बन गए। हमें अल्लाह के नाम से क्यों ना यकीन आया? नमाज पढ़ के मेरे मसले हल होंगे, नमाज से यकीन क्यों ना आया? ये जो अल्लाह का नाम है, मैं इसको पढ़ूंगा, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। मुझे मुश्किल आई, परेशानी आई, मैं 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ के सलातुल हाजत के जरिए अपने मसले अल्लाह के हुजूर पेश करूंगा। इसका यकीन क्यों न पैदा हो? इस यकीन में मैं बढ़ता चला जाऊँ, इस यकीन में तरक्की करता चला जाऊँ। रेशम का लिबास बादशाह पहन के आया शाहजहां, और पहले दौर में जुमा होता था, वो बादशाह पढ़ाता था, खलीफा वक्त पढ़ाता था,
हुक्म भी यही है, या ये है कि खुतबा देता। अब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, देखो ना मुल्ला कह रहा, एक बात याद रखिए, पहले दौर में मुल्ला उस शख्स को कहा जाता था जो इतना अल्लाह के करीब होता था, जितना अल्लाह वाला इल्म रखता था, अल्लाह वाली मोहब्बत रखता था, उसको मुल्ला कहा जाता था। अब भी अफगानिस्तान में जो जितना बड़ा होता है उसको मुल्ला कहा जाता है। ईरान में भी, अब भी ईरान, अफगानिस्तान, अब भी। और देखो ये कुरान की निस्बत जो है ना, कुरान की निस्बत और जो हदीस की निस्बत है, इस निस्बत को हल्का ना समझना। और जो कुरान वाले हैं, जो हदीस वाले हैं, उनको हल्का ना समझना, ख्याल करना, वरना नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। हमारे आज तक के कारी साहब पढ़ाने आते हैं, तो हमारा छोटा मेरा बेटा बच्चा जो है साहब, उसको पढ़ाने के लिए भेजा, नूरानी कायदा। तो आज साहब ने बात तय करके उसने 500 रुपए तय कर लिए। मैंने आज तक तय किया, मैंने आज तक कुरान की अजमत ऐसी है, इसकी तो मैं कीमत नहीं दे सकता। कुरान की अजमत है, इसकी कीमत नहीं दे सकता। ये 500 खोड़े हैं, उनको 1000 रुपए दूंगा, इसकी कीमत कौन दे सके। देखो मैं ये बात इसलिए याद कर रहा, जैसे है ना कि ज़कात तो अगर दो तो उसके लिए लोगों को ऐलान होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, और सदका दो तो दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को पता चले। एक है इजहार बराए तरहीब, एक है इजहार बराए तशहीर। एक इजहार इसलिए कर रहा लोगों को भी रग़बत हो, एक इजहार इसलिए कर रहा कि मेरी शोहरत हो जाए। है कि ये कुरान की कीमत अदा कौन कर सकता है। वो एक आलिम है लाहौर के, वो मुझे फरमाने लगे, बैठा हुआ था एक रईस आदमी के घर, तो वो कहने लगे जी ये कारी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, आप इनसे कहें, ये कहते हैं जी मेरी जो है माहाना तनख्वाह बढ़ा दें। हमने कहा कितनी है? उसने कहा इतनी है, 400-500 पता नहीं कितनी होगी। वो हंस पड़े, कहने लगे असल में इसको आपके किचन का पता चल गया होगा कि आपका रोजाना का किचन इतना का है, इसलिए कहता है बढ़ा। समझे नहीं समझे? रोजाना के किचन का खर्चा आपका इतना है, इसको पता चल गया लगता है। मेरा बेटा ट्यूटर के बाद पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री, सीसीए कर रहा, IC कर रहा, फलां कर रहा, क्या है जी 8000 रुपए। सही कह रहा हूँ? 5000 रुपए, 4000 रुपए, 3000 रुपए, 12000 रुपए। उसने जी मेरे बेटे की महाना जो फीस है 44000 रुपए है। मुझे एक बंदे ने कहा, और जब कुरान पढ़ने वाला आए, जो सारी कायनात में अल्लाह की कसम सारी जहान की डिग्रियां को कब्र के अंदर नहीं ले जाती, मुझे ले जाकर दिखा, सारे जहान की डिग्रियां को कब्र में ले जाकर दिखा, कब्र के ऊपर सजा के दिखा। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, किसी बंदे को देखा हो उसकी कब्र पे बैठ के उस सारी डिग्रियां और सारी उसकी किताबें बैठ के पढ़ रहे हो, कहेंगे अल्लाह इसका सवाल इसको पहुंचा दे। मुझे बताओ मुझे है जिस कुरान की बेकदरी करते फिर उस कुरान को क्यों बैठ के पढ़ते हो? कब्र वालों के लिए क्यों पढ़ते हो? कुरान वालों की बेहरुमती करते हो, कुरान वालों की बेकदरी करते हो। एक साहब थे कुरान वालों का मजाक उड़ाते थे, उनकी अहलिया कहने लगी मैंने इस अपना मदरसे के बच्चों को बुला के ना और उनकी कब्र पे पढ़वाया, मैंने उनको बड़ा दुख हुआ होगा। कैसे? मैंने कहा उनको इन लोगों से चिढ़ दी और चिढ़ वाले उसकी कब्र में भेज दिए। कहने लगे बस आप दुआ करें अल्लाह उनको माफ कर दे। उनको बड़ा दुख हुआ होगा। तो बोला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, बादशाह रेशम का लिबास पहन के आया। अब उन्होंने फतवा दिया कि भी रेशम तो मर्द के लिए हराम है। अब बादशाह ने, क्योंकि पूरा शहर जुम्मे की नमाज वहीं पढ़ता था, बादशाह नहीं पढ़ता,
تو سارے عوام اس کی رعایت ساری موجود تھی. اب یہ گھر پہنچے, بادشاہ نے گھر جا کے کہا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. اب بادشاہ کے بچے جو ہیں وہ بھاگم بھاگ آئے, ابا جی نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا. اچھا کرو میرا مسئلہ لے آؤ, لوٹا لے آؤ. اب یہ دیکھ کے بچے بھاگم بھاگ باپ کے پاس گئے کہ ابا استاد جی نے مسئلہ لوٹا لے لیا. اب وہ ننگے پاؤں بھاگا. اسے پتا تھا اس بندے کا اللہ کی ذات سے تعلق بھی ہے اور عمل سے ہونے کا یقین بھی. دو چیزیں یاد رکھیے گا, اللہ کی ذات سے تعلق بھی ہے اور عمل سے ہونے کا یقین ہے. اللہ کے واسطے معاف کر دے, بس قانون بھی میرا اور معافی بھی میری ہے, میں وقت مانگتا ہوں. ننگے پاؤں بھاگا بادشاہ وقت. مجھے یہ بتائیں, ہاتھ میں رائفل ہو, بندوق ہو اور لوڈ ہو اور ہاتھ کانپ رہے ہو اور یقین نہ ہو کہ میرا نشانہ لگے گا نہیں لگے گا, کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے, کوئی ایک چڑیا بھی مار دے گا. کہاں مارے اور اعلان کرتا ہے شیر مارنے کو, تو بلی نہ مار سکے, چڑیا نہ مار سکے. ارے تیرے پاس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جو لفظ ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اس کا ادب, اس کا احترام, اس کی طاقت, اس کی تاثیر, اس کی قوت, مجھے میں کیا بتاؤں. تیرے پاس وہ چیز ہے اور پھر یقین کی تیرے پاس جو ہے طاقت نہیں ہے. ایک بندے کے پاس تھی گولی, رائفل کی اتنی بڑی گولی, انگلی جتنی. تو سارے جہان کو دکھاتا پھر رہا, کہہ رہا جی اس گولی سے شیر مر جائے, اس گولی سے چیتا مر جائے, اس گولی سے ہاتھی مر جائے. اچھا بھائی, اور سامنے آ گئی بلی, اس نے کہا میں ابھی مار کے دکھاتا ہوں. یوں کھینچ کے مارا بلی کو, بلی جاگی ہو گئی. اس نے کہا کی بات ہے, تو ہاتھی مارنے کے چکر میں تھا, تو ہاتھی کے دعوے کرائیے تو بلی نہ بڑی. اب وہ کہنے لگے جس نے مجھے کہا تھا اس نے جھوٹ بولا ہے. اب کیا دیوانہ تھا, اس کا دیوان پکڑ لیا. تو نے کہا تھا اس گولی سے ہاتھی مرے, اس گولی سے چیتا مرے, شیر مرے, فلاں مرے, تو بلی نہ مری. اس نے کیسے مارا تھا, اس نے کیسے اٹھا کے مارا تھا. اس میں تو پاگل ہے, اس گولی کو رائفل میں رکھ, یقین کی رائفل میں رکھ, گولی کو یقین کی رائفل میں رکھ اور طاقتور اس کا جو گھوڑا دباؤ, دیکھ شیر مرے نہ مرے. دیکھ تیرے پاس عمل ہے, تیرے پاس عمل ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے نام کی قوت ہے اور تو کہتے ہیں میری کام نہ مرے. کیسے ممکن ہے؟ تیرے پاس یقین کی رائفل نہیں, تو نے اس پہ رکھا نہیں اس کو, اور اس کا نشانہ لے کے بعد دیکھ کام بنتا نہ مرے. تو پھر وہی بات دوہراؤں, بے یقینی عمل کی تاثیر کو ہواؤں میں فضاؤں میں ختم کر دیتی ہے, بے یقینی عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے, بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے. بے یقینی اور بے یقینی سے عظمت ختم ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ منگل کا دن آئے گا, لیکن ہم نے تو کوئی دعا مانگی نہ ہو, کوئی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو, ہماری مشکل حل نہ ہوئی ہو. میں ابھی دوستوں سے یاد کرنے لگا, میں کہ بھائی جتنے بھی احباب ہیں سب سے پھونک مروایا کرے پانی کی. ارے آپ کو ایک بات اور کرو اللہ والوں, یہ بعض اوقات کہتے نہیں حضرت, ارے بعض اوقات اللہ والوں یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت سے مجمع میں بیٹھے ہوئے بڑے حضرت, اللہ کے یہاں ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے, اللہ پاک کے یہاں ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے, اللہ پاک کے یہاں ان کے خلوص کی بڑی قیمت ہوتی ہے. کیا پتا کس کی پھونک کی برکت ہے. آخری درخواست ہے سارے پھونک مارا کریں. ہمارے دوست یہاں 10 میں آتے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ پیچھے تیار میں ہوتے ہیں, پاکستان کی بڑی لیبارٹری ہے, اس میں دم والا پانی لے گئے, اور میرے
دنیا کا پانی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اس میں کمالات ہے اور کیا اس میں شفا ہے اور کیا ہے. ہمارے پاس روز واقعات ہوتے ہیں. میرے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ والا پانی فلاں استعمال کیا، فلاں جگہ فلاں اس طرح. میں کہتا ہوں تو اکیلا بیٹھ کے پڑھ، تیرا دم نکل جائے، وہ تاثیر نہ ہو اس دم والے پانی میں جو تیرے اور میرے سب کے دم کے بعد، اعمال کے بعد، اذکار کے بعد اور اللہ کا نام لینے کے بعد جو دم ہے اس میں تاثیر. تو معلوم ہوا پانی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہے. جتنا جس کے اندر یقین ہوگا. بھائی میں آپ کر رہا تھا، مجھے تو بے شمار لوگ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم منگل کا انتظار کرتے ہیں. جتنا یقین ہوگا اتنا من کی مراد ملتی ہے. اصلی کتنے وقت اور کتنی مشکلات اور کتنا اللہ کی محبت اور کتنا اللہ کا تعلق اور کتنا آفت کی راہیں ملتی ہے. دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، لیکن کس کی؟ جس کو یقین. پھر اس کو کوئی درد نہیں چوکتا، پھر اس کو کوئی مجبوری نہیں آتی. ایک صاحب کہنے لگے، اس نے کہ ابھی شادیاں آ رہی ہیں، میں کچھ اپنے گھر میں بڑا ہوں، تو شادیوں میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی منگل کے دن اگر کوئی شادی ہوئی میں اس میں شرکت نہیں کروں گا. مجھ سے کہنے لگے آپ ہر دفعہ جاتے ہیں، ایک آدھ دفعہ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس نے کہا جی ایسا کریں، آپ روز گاڑی لے کے جاتے ہیں، ایک آدھ دفعہ اس کا ٹائر نکال دیا کریں، آپ کوئی حرج نہیں. ایک ٹائر نکال لو، 3 تو موجود ہے. اس نے کہا ہفتے میں 4 ہفتے آتے ہیں، میرا ایک ٹائر نکال رہے ہو، یہ تو ہوا نکل جائے گی. کہنے لگے میری تو وہاں جا کے ٹیوننگ سروس ہوتی ہے، ہفتے بھر کا میں فیول لاتا ہوں، ایندھن لاتا ہوں، اور اسی میں تو میری نمازیں بنتی ہیں، اس پہ اذکار ہوتے ہیں، اس پہ دعائیں ہوتی ہیں، اس سے مجھے برکتیں ملتی ہیں گھر میں، اللہ کے رزق میں، اپنی معیشت میں، معاشرت میں، کاروبار میں. جس کے سامنے یقین ہوتا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے اور جس کے ہاں اہمیت ہوتی ہے، اس کے ہاں یہ قیمت ہوتی ہے. اور جس کو یقین نہیں، آگے نہ آیا، جلدی آیا، دیر سے آیا، کوئی حرج نہیں. جب تک عمل کا یقین نہ ہوگا اللہ والوں، عمل سے نفع نہیں ملے گا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت سے، پہلے اندر سے عظمت جاتی ہے، پھر عمل چلا جاتا ہے. یہ اللہ والے کیوں اپنے شہر کی عظمت کو بتاتے ہیں؟ آداب لکھی ہیں باقاعدہ، ہماری کتاب آداب معرفت، جس سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو حضرات میرے حضرت کے سلسلے سے منسلک ہیں، وہ کتاب آداب معرفت کا وقتاً روزانہ ایک سفر روز مطالعہ کیا کرتا ہے. پہلے عظمت جاتی ہے، جب عظمت چلی جاتی ہے پھر میرے دوستوں عمل چلا جاتا ہے. وہ عظمت ہوتی ہے والد کی کہ والد نے مجھے روکا ہے. ایک پولیس افسر آئے، ان کا داماد چپکے سے مجھے کہہ گیا کہ ان کے باغات ہیں اور انار کا شربت بہت پیتے ہیں اور گلے میں خراش ہے اور چھوڑتے نہیں. اب خود پولیس والے ہیں، حکم دیتے ہیں سارا دن، تو یہ کس کی مانیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اب وہ میرے پاس آئے، میں نے انہیں ایک لوگ سے پتا دیا، ایک شربت کر دیا، پلا دیا. میں نے دینے کے بعد میں نے کہا کچھ تھوڑے سے پرہیز کر لیجیے گا. چلے ہاں آپ بتا دیں. میں نے کہا کچھ مشروبات ہیں، کچھ ٹھنڈی چیزیں ہیں، کچھ کھٹی چیزیں ہیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ شربت انار مجھے اچھا لگتا ہے، اپنے باغ ہے اور اس کا بنایا ہوا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ پھر مناسب بات شربت انار ہی پیتے رہیے، یہ رہنے دیں. پھر نہیں میں نہیں پیوں گا. یہ گلے نے کہاں صاحب کے مجھے پریشان کیا ہوگا، ریشا بلغم نکلتا ہے، بار بار رات میں نیند سے کھل جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد میرے ان کے داماد کہنے لگے اللہ آپ کا بھلا کرے، گھر والے سکھی ہیں، خود بھی سکھی ہیں، ورنہ ساری رات باتوں کا کھانسے سے ہماری نیند بھی خراب ہوتی تھی. اور جو ہے وہ شربت انار جو ہے اب پل کو لوگ کہنے لگا نہیں پیئیں گے، بلکہ جو بھی ہے وہ کہتے تو بھی نہ پی گئی، گلے میں خراش ہو جائے گی. وہ حکیم صاحب کہہ رہا جب عظمت ہوتی ہے ماننا، پھر شربت انار کا چھوڑنا پولیس افسر کے لیے ایسے آسان ہوتا ہے.
اندر جان بچانے کی قیمت ہوتی ہے اس کے اندر ماننے کی عظمت آ جاتی ہے. جب ایمان بچانے کی قیمت ہوگی پھر ایمان کے لیے کوئی چیز روک ٹوک کی جائے گی. اگر ڈانٹ بھی دیا جائے گا تو سادہ سمجھے گا ورنہ بجھ جائے گا. بجھے رہو جس کے اندر عظمت نہیں ہے ایمان آپ اللہ جل شانہ کو پانے. ہمارے اس دن میں ڈاکٹر صاحب کے بہت پرانے ڈاکٹر تھے, بہت پرانے ڈاکٹر, ان کو ڈاکٹر نابھے والا ریاست نابھا کی نابھا ریاست ہندوستان کی 500 تقریباً 57 ریاستوں میں ایک ریاست نابھا کی. ان کو کہتے تھے, میں ان کے پاس گیا, بڑے بوڑھے آدمی, ان کے پاس جو ہے وہ بہت لوگ جاتے تھے اور بڑے غصے والے, بوتل وہ پڑی ہے, وہ پہلے بوتل مکسچر کالا مکسچر اور لال مکسچر ہوتا تھا نا, تو ہر بندے کو بوتل لے جانا ضروری ہوتی تھی. اب ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسے مریض نے بات کہی نہیں, بوتل ادھر پڑی, بندہ ادھر گیا, پڑیا ادھر پڑی, میں نے عجیب بات دیکھی, ڈاکٹر نابے والے کے پاس رش بھی زیادہ, اور حال یہ اس دن میں گیا, اب کہیں ان کے یہاں جاتا ہے, پڑھتے ہیں, بڑے خوش ہوئے کہ آپ کا رسالہ آتا ہے. میں ایک بندہ بیٹھا تھا, اس سے بیٹھا دوائی دے رہا تھا, میں چپ کر کے بیٹھ گیا, پرانی بینچیں گھسی ہوئی پڑی تھی, مجھے کہنے لگے یہاں بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہاں بیٹھوں گا میں, آپ مریضوں کو کریں. میں دیکھ رہا تھا بندہ بیٹھا تھا, اب ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز اوکے, ایڈمٹ, ہر چیز. بندہ چلا گیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈرتے بہت ہیں. ڈاکٹر صاحب بوڑھے آدمی ہیں, کہنے لگے میں پاکستان جب بنا تھا میں نے میٹرک کر لی تھی, پاکستان بننے سے پہلے میں نے میٹرک کی ہوئی, وہی ناوات ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بندے بہت آتے ہیں. کہنے لگے بس اللہ شفا دے دیتا ہے, میں نے مجھے ذریعہ بنایا ہوا ہے. معلوم ہوا جہاں جسمانی شفا ملے وہاں کی بوتل پھینکنا, وہاں کی ڈانٹ, وہاں کے دھکے سارے قبول, اور جو روحانی شفا ملے وہاں تھوڑی سی اگر بات یوں سے ہو جائے اور ملاقات نہ ہوئی تو لگے جی متکبر ہے, تکبر کرتا ہے, کسی وہ بات نہیں کرتا. تو ایک بات بتاؤں آپ کو, کسی فقیر کے پاس 2 طبقے آتے ہیں, سن لو آج یہ سب جلدی یاد رکھیے. کسی فقیر کے پاس 2 طبقے آتے ہیں, ایک عقیدت والے ہوتے ہیں, ایک محبت والے ہوتے ہیں. عقیدت والے کس نے سنا فلاں جگہ ایک بندہ بیٹھا ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, کسی نے کوئی بات بتا دی کوئی ایسی, وہ آیا, اسے کوئی نصیحت چاہیے تھی, یا کوئی وظیفہ چاہیے تھا, یا کوئی دوا چاہیے تھی, یا کوئی دعا چاہیے تھی, یا کوئی اس طرح کا نفع چاہیے تھا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس میں جا رہا میرے جانے سے اس کو تکلیف پہنچے گی, راحت پہنچے گی, اس کے اوقات ہے یا نہیں ہے, یا یہ ہے کہ وہ کسی اور خدمت میں مشغول ہے. خدمت کے شعبے ہیں نا بھائی, خدمت کے شعبے ہیں, یہ ٹیلی فون کی خدمت ہے, یہ خطوں کی خدمت ہے, یہ فلاں کی خدمت ہے, یہ فلاں شعبے ہیں. وہ نہیں دیکھے گا, اسے تو اپنی غرض چاہیے, اگر مل گئی تو سبحان اللہ, اگر نہ ملی تو استغفر اللہ. اب سبحان اللہ کا معنی بھی آپ کچھ سمجھ لیں, استغفار کا معنی بھی سمجھ لیں. اور ایک ہے محبت والے, اور محبت والے جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نفع پانا ہے, لیکن ہمارا نفع پاتے پاتے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مجھے ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میرا بیان ہوا, لوگوں نے مجھ سے مسافہ کرنا شروع کر دیا, میری ٹوپی کہاں پڑی تھی, پگڑی کہاں پڑی تھی, میری جیب پھٹ گئی, میرے کپڑے پھٹ گئے, لوگ مسافہ کر رہے. کہنے لگے میں نمت سے اٹھا, مجھے پیشاب آیا ہوا تھا, میں جو بھاگا رہا ایک بندہ چوک میں کھڑا تھا, السلام علیکم مولانا صاحب کیا حال ہے, خیر پکڑا ہوا ہو سکتا کہ بندے میرا پیشاب نکل جائے گا. وہ کہ نہیں آپ بڑی مشکل سے ملا ہے, ہم آپ کو دیکھتا تھا, آپ کا بیان سن رہا تھا, اللہ اللہ سبحان اللہ, میں سب کے والی جاؤں. کہنے لگا میں نے اسے ایک طرف جھٹکا دیا, لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ متقبل ہو گئے ہیں, چلو اب بتاؤ کیا کریں, کس کا یاد کریں. ایک ہے محبت والے اور ایک ہے یہ تھا عقیدت والا. اور عقیدت والے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت حجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ عقیدت والے کچے دھاگے ہوتے ہیں, یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آج کچھ راہ میں چلتے ہوئے راہوں کی کچھ
डालने वाले, आपकी जात से मुझे नफा होगा या मुझे कुछ नफा मंद चीजें अल्लाह की तरफ से अता है तो आपको नफा होगा। अता अल्लाह की है, देने वाले का कोई कमाल नहीं। मुझसे अल्लाह चाहे छीन ले, अल्लाह चाहे दे दे, वो अल्लाह ही की अता है, अल्लाह ही की अता है। जो इन चीजों को, उसूलों को सामने रख के चलेगा उसको नफा ज्यादा होगा। और उसूलों में जिस चीज में सबसे ज्यादा मैंने आपको तवज्जो दिलवाई है वो इल्तमास पे तवज्जो दिलवाई है। मजलिस में आने पे एतमाद हो, यहाँ की मजालिस में आने पे एतमाद, दर्स में आने पे एतमाद, जिक्र में एतमाद, दुआ में एतमाद, टंकी और पानी है उस पे एतमाद, नमाज के सजदे पे एतमाद, नमाज नफल पढ़ के मांगने पे एतमाद, कुरान की तिलावत के बाद दुआ मांगने पे एतमाद, मैं कुछ तस्बीह पढ़ूंगा, अमल करूंगा, मसनून अमल करूंगा, उस मसनून अमल पे अल्लाह मेरी मुश्किलें दुनिया पर ख्याल करेगा, इस पे एतमाद। यानी हर खैर के अमल पे जो वादे किए उन वादों पे 100% एतमाद, क्या वो खिदमत की शक्ल में है, क्या वो इबादत की शक्ल में, क्या वो खिदमत की शक्ल में है, क्या वो उस पे एतमाद। जिस तरह डॉक्टर नामे वाले पे एतमाद है, लाख शीशे उठा के फेंके, दवाएं उठा के फेंके, बचपन से 55 तक यही तरतीब है, अब भी यही तरतीब है। डॉक्टर नामे वाले के बाद अब भी यही तरतीब, अब भी वो पुराने दवाएं देता है, बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी हुई है, अब भी उसकी तरतीब यही है। और मरीज भी बड़े अंधे एतमाद से आते हैं, चीखते चिल्लाते बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं और ठीक हो जाते हैं। उसके बैच के सारे डॉक्टर मर गए और मैं आगे, लेकिन डॉक्टर नामे वाला अकबर, उनका नाम है अकबर साहब, बड़े नेक साले आदमी है, वो उनका मिजाज वही का वही, मिजाज उनका वही है, लेकिन जिस्म की दवा लेने वालों का मिजाज उनके मिजाज के मुताबिक चलते हैं, उन्हें अपने मिजाज नहीं चलाते। और जो रूह की दवा लेने वाले हैं, मैं तो खत बैठ के पढ़ता हूँ, खतों में क्या गालियां लिखी होती हैं, मैंने मालूम पहले सीखी हुई है, मैं 10 से 11 फोन सुनूंगा, अगर मेरी कोई मसरूफियत नहीं सुन सकूँ। 20 सफे आप खत के आते हैं, कह रहे हैं कि आप लगता है कि आपके अंदर तकब्बुर ज्यादा है, आपने मेरे खत का जवाब 1 सतर का दिया। अब मैं उससे क्या जवाब दूं? इतने अच्छे से मेरा खत पहुंचा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जवाब लिखा का साथ भेजा नहीं। या ये है कि साथ की जो है वो बारी लगी होती है, तो मेरे मुखले साथी हैं, यकीन जानिए मेरे पास ये 4 साथी हैं, अब्दुल मजीद साहब, कैप्टन हबीब खान, मोहसिन अंसारी साहब और असलम जावेद साहब, सफेद दाढ़ी वाले। मुझे तो इनको बात कैसे शर्म आती है, सफेद बालों वाले, मैं तो इनकी बरकत दे रहा हूँ। मैं आपको हकीकत अर्ज करूँ, उस बंदे ने आगे तब आगे, उस दिन जवान ने बस गिरबान पकड़ना रह गया, तो बाकी सब कुछ कर लिया उसने कहा जी आपका जो है वो मिसबिहेव करते हैं, एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप प्राउड हैं। प्राउड को इंग्लिश में मैंने सुना था, उर्दू में मुतकब्बिर कहते हैं, गरूर है आपके अंदर, फला है फला है, क्यों है? या मुलाकात को आप नहीं लेते? क्या करूं, मैं अकेला आदमी हूँ, लोगों से जितना हो सकता है करता हूँ। मैं क्या करूं? उससे बैठ के अर्ज किया मैंने कहा भाई ये देख ढेरों खत पड़े हैं, ये खून है, ये रिसाला है, तो रिसाला कैसे लगा? कहने बहुत अच्छा। मैंने कि इस बहुत अच्छे के पीछे मेहनत कौन करता है? और मुझे इमरान बताने लगा कि पीर पगारा साहब ने फोन किया, कहने जी मेरा रिसाला भेजो और मुझे काली दुनिया भेजो। और कल उस दिन इमरान जो है वो हसन निसार की वालदा उससे बहस कर रही थी, वो कालम निगार है जी मेरा रिसाला नहीं पहुंचा। उस दिन माए सालवी चीज की बीवी जो है वो फोन किया, वो बेचारी सांस फूल गया, कहने लगी आप तारीख है, इतना अच्छा रिसाला है, मैंने मेरी बेटी एक अमेरिका में रहती है, फला जगह, एक दूसरी फला जगह, उसको फाइल भेजी, उसको फाइल भेजी, उसके बाद रिसाला भेजा। एक दफा पढ़ा तो मैंने पिछले रिसाले बांटने शुरू कर दिए। कहाँ पढ़ते? और भाई इसको भी तो वक्त चाहिए, नहीं चाहिए? अच्छा पुड़िया दवा की बनाई, उसमें हमने खाक डाली, राख डाली, मिट्टी डाली, या अच्छी दवा डाली, शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, उसको वक्त चाहिए नहीं चाहिए? राह चलते हुए शक भी पैदा हुए और होंगे, इश्काल भी पैदा होंगे, एतराज
मुश्किलात भी पैदा होंगे, पर जो एतमाद की राहों को लेके करेगा, अल्लाह पाक अपने गैब के खजाने से उसे नवाजे। अल्लाह अपने गैब के खजाने से उसे नवाजे। अल्लाह देने वाला है, देने वाला मेरा रब ही है। बंदा बंदे को क्या दे सके, लेकिन मेरे रब ने जो तरतीब बनाई है, मेरे अल्लाह की बनाई हुई तरतीब में कुछ खैरें हैं, कुछ नहीं सारी खैरें। अमल पे सुन लो मेरी बातों को गौर से, आखिरी अल्फाज अर्ज कर रहा हूँ, महफिल को समेट रहा हूँ। अमल को और अमाल को एतमाद के साथ लेके चले। इबादत की लिहाज से वो अमल है या खिदमत के लिहाज से अमल? वो जान से खर्च किया है, वो माल से खर्च किया है, वो वक्त खर्च किया है, वो चल के आए हैं, वो जैसे भी है, वो तस्बीह है, वो मुसल्ला है, वो वजीफा है, वो सजदा है, वो दुआ है, वो कोई भी अमल है, उसमें यकीन हो। नहीं ऐसा ना हो कि कसरत से आना जाना, जैसे मैंने अर्ज किया था, वो देख सामने काबा शरीफ है, काबातुल्लाह है, वहाँ जाके मांग, तो मुझे दुआओं के लिए क्यों कहता है? ईमाना काबा के सामने खड़े होंगे, मुझे दुआओं का कहता है। लेकिन फिर वही बात तो मैंने उससे अर्ज किया, मैंने कहा तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, और उसने इस बात को तस्लीम किया, इसलिए कि कसरत से यहाँ रहने से काबा की अजमत चली गई। जब काबा की अजमत चली गई, फिर काबा की दुआ भी कमजोर होती है। जब दुआ कमजोर होगी, जब यकीन कमजोर होगा, अरे अल्लाह के हाथ तो तेरे यकीन और तेरे जज्बे और तेरा गुमान पहुंचता है। मेरा रब फरमाता है, हदीस का मफहूम है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बंदे के गुमान से बकल और उससे मामला करता हूँ। उसके साथ बंदे के साथ जो मामला होता है वो उसके गुमान की बकदर होता है। जैसे मेरा बंदा मुझसे गुमान करेगा, मैं वैसे उसके साथ मामला करूँ। कहीं तेरी कोई यकीनी तुझे अल्लाह की मोहब्बत और आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून आमाल से और उनकी मोहब्बत से दूर न कर दे, और तुझे कहीं तेरी में यकीनी तुझे अल्लाह से दूर न कर दे, अल्लाह के हबीब से दूर न कर दे, और अल्लाह के हबीब के हबीबों से, अल्लाह के दोस्तों से दूर न कर दे। हदीस में है, आका ने दुआ फरमाई है, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वालों की मोहब्बत मांगना ऐसा जरूरी है, और ये उस वक्त आएगी जब अजमत होगी, एतमाद हो, यकीन होगा, यकीन से आएंगे। अमल को आज के बाद यकीन से करेंगे ना। जो भी अमल करें खैर का, इबादत है, तस्बीह है, नमाज है, अमाल है, अज़कार है, जो भी है, बदनी इबादत है या रूहानी इबादत है, उसको यकीन से, और ऐसा यकीन हो कायनात की कोई ताकत उस यकीन को मुतज़लज़ल कर न सके, इधर उधर कर न सके, और कायनात की कोई ताकत उस यकीन को थोड़ा ज्यादा कर न सके। ऐसा यकीन चाहिए, ऐसा एतमाद चाहिए। वैसे एतमाद कोशिश करें, ऐसे यकीन से कोशिश भी करें, मेहनत भी करें, और अल्लाह पाक से मांगे भी थी, अल्लाह तेरी जात का यकीन मैं तुझसे मांगता हूँ। इलाही तुझसे कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। या अल्लाह मैं तेरी जात से, तेरी जात आली से, या अल्लाह मैं तुझे मांगता हूँ, अल्लाह अपनी जात आली का यकीन अता फरमा, या अल्लाह अपनी जात आली का यकीन और मोहब्बत अता फरमा, अपने हबीब सरवर कौनैन से तुमसे इश्क और मोहब्बत अता फरमा, और अपने नेक दोस्तों से, अपने दोस्तों से ताल्लुक और मोहब्बत और उनसे मोहब्बत का यकीन अता फरमा। अल्लाह पाक से इसको मांगे, अल्लाह से अल्लाह को मांगे, अल्लाह से अल्लाह को मांगे। जो मांगेगा मेरा रब उसे अता करेगा, और अता करने वाला जो करीम है, जब अता पे आता है फिर उसकी अताएं बाद औकात बंदे तक होती है, बाद औकात नस्लों तक होती है। इसलिए फरमाया जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, और जब अता मांगो अपने लिए ना मांगो, नस्लों तक मांगो, क़यामत तक मांगो, पूरी उम्मत के लिए मांगो, सारे आलम के लिए मांगो, हर एक आलम के मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिम के लिए मांगो। अल्लाह तो उन्हें भी मांगूंगा। तो कोशिश करें, कोशिश भी करें, दुआ भी करें। मोमिन के साथ दो चीजें,
محنت اور دعا. محنت, جو محنت کرے گا اور پھر دعا کرے گا اسے اللہ کو عطا کرے گا. اب ہم بیٹھ کے اللہ کی ذات عالی ہے, اللہ کو مانگیں گے کہ اللہ کہ بس اب یہ اتنا وقت تو ہم نے محنت کی, کسی نے سننے کی محنت, کسی نے سنانے کی محنت, ٹھیک ہے, کسی نے اور کسی نے سنانے کی محنت. اچھا یہ چل کے آنا محنت ہے, کوئی دوسرے شہروں سے آئے, کوئی اسی شہر سے آئے, یہ شہر بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی کس کونے سے آ رہا, کوئی کتنے گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا, کوئی کتنی دیر کا سفر کر کے آ رہا, کوئی گھوڑے پہ, کوئی ٹانگے پہ, کوئی بس پہ, کوئی ویگن پہ, کوئی موٹر سائیکل پہ, کوئی سائیکل پہ, کوئی گاڑی پہ آ رہا نا, کوئی پیدل, کوئی کس مشقت کو چھوڑ کے آ رہا, کوئی کس مجبوری کو چھوڑ کے آ رہا. تو یا اللہ یہ تو محنت کر لی, اللہ پاک اس میں میری نیتیں اگر کھوٹی تھی تو میں اللہ اپنی نیتوں کو بدلتا ہوں, اگر میری نیت میں نقص تھا تو یا اللہ معاف کر دے, میں نیت کی اصلاح کرتا ہوں. تو یا اللہ محنت میں نے کر لی, اب اللہ پاک میں اب تجھ سے بیٹھ کے دعا کروں گا کہ یا اللہ اگر تو چاہے گا تو ہو جائے گا, تو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اب یہ جو ذکر ہے نا اور دعا ہے, یہ اس کریم کی چاہت کو ساتھ لینے کا نام ہے, اس کریم کی چاہت کو, اور اللہ کی چاہت اگر ساتھ آ گئی بس کام کر گیا. تو جتنا جو یقین سے, جو جتنا دھیان سے, جو جتنا تڑپ سے, جو جتنا طلب سے, جو جتنا اندر کی بھکاری بنے سے کرے گا نا, وہ بعض اوقات اس کو بھی ملے گا اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ساری محفل کو مل جاتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے حج سے سب کے حج قبول ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کسی کی نماز سے سب کی نمازیں قبول ہوتی ہیں, اور بعض اوقات کسی کی توبہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی ہے, اور بعض اوقات کسی کے مانگنے سے سب کو عطا کر دیا جاتا ہے. مانگے گا نا, اور بعض اوقات کسی کے مانگنے سے سب کو عطا کر دیا جاتا ہے. مانگے گا نا,